मुगल काल के दौरान सांस्कृतिक विकास। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर जैसे मुगल शासक हमारे देश में सांस्कृतिक विकास का प्रसार करने के लिए जाने जाते थे। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य मुगल शासन के दौरान किया गया था। मुगल शासक संस्कृति के शौकीन थे, इसलिए सभी शासक शिक्षा के प्रसार के समर्थन में थे। मुगल परंपराओं ने कई क्षेत्रीय और स्थानीय राज्यों की महलों व किलों को अत्यधिक प्रभावित किया। मुगल सम्राटों के कार्य। बाबर, वह एक महान विद्वान था। उसने अपने साम्राज्य में स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण की जिम्मेदारी ली थी। इसे उद्यानों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने आगरा और लाहौर के क्षेत्र में कई उद्यानों का निर्माण करवाया। कश्मीर के निशल बाग, लाहौर में शालीमार एवं पंजाब में पिंजौर उद्यान बाबर के शासनकाल के दौरान विकसित किए गए उद्यानों के कुछ उदाहरण थे और ये उद्यान वर्तमान में अब भी उपस्थित हैं। हुमायूं, इसे सितारों और प्राकृतिक विशेषताओं से संबंधित विषयों की किताबों से अत्यधिक प्रेम था। इसने दिल्ली के समीप कई मदरसों का भी निर्माण करवाया ताकि लोग वहां जाएं और सीखें। अकबर, इसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण किया। वह चाहता था कि उसके साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके। अकबर प्रथम मुगल शासक था जिसके शासनकाल में विशाल पैमाने पर निर्माण कार्य किया गया। उसके निर्माण की श्रेणी में आगरा का सबसे प्रसिद्ध किला और विशाल लाल किला, जिसमें कई भव्य दरबार हैं, शामिल है। उसके शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और पूरे भवन में संगमरमर लगाना और दीवारों को फूल की आकृति के अर्ध कीमती पत्थरों से सजाने की प्रथा प्रसिद्ध हो गई। सजावट का यह तरीका पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है, जो शाहजहां के सानिध्य से अधिक लोकप्रिय हुआ। ताजमहल के निर्माण के समय उसने इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, जिसे निर्माण कला के गहना के रूप में माना गया। जहांगीर, वह तुर्की और फारसी जैसी भाषाओं का महान शोधकर्ता था और वह अपनी स्मृतियों को व्यक्त करते हुए एक तुजुक ए जहांगीरी नाम की किताब भी लिख चुका था। शाहजहां, मुगलों के द्वारा विकसित की गई वास्तु की सभी विधियां ताजमहल के निर्माण के दौरान मनोहर तरीके से सामने आए। हुमायूं के मकबरे पर एक विशालकाय संगमरमर का गुंबद था, जिसे अकबर के शासनकाल प्रारंभ होने के शुरुआत में दिल्ली में बनवाया गया था और इसे ताजमहल के पूर्वज के रूप में माना जा सकता है। दोहरा गुंबद इस भवन की एक अन्य विशेषता थी। औरंगजेब एक लालची प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए इसके शासनकाल में अधिक भवनों का निर्माण नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदू और तुर्क ईरानी प्रवृत्ति और सजावटी प्रारूप के मिश्रण पर आधारित मुगल वास्तु परंपरा थी। शिक्षा, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अलग अलग स्कूल थे और बच्चों को स्कूल भेजने की उनकी भिन्न भिन्न प्रथाएं थी। हिंदू शिक्षा, हिंदुओं के प्राथमिक विद्यालयों का रखरखाव अनुदान या निधियों के द्वारा किया जाता था, जिसके लिए विद्यार्थी को शुल्क नहीं देना पड़ता था। मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मकतब में भेजा करते थे, जो मस्जिदों के पास हुआ करते थे, एवं इस प्रकार के स्कूल प्रत्येक शहर एवं गांव में होते थे। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को कुरान सीखना पड़ता था। महिलाओं की शिक्षा, समृद्ध लोगों के द्वारा
उनकी बेटियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही थी। महिलाओं को प्राथमिक स्तर से ऊपर शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। साहित्य। फारसी अकबर फारसी भाषा को राज्य भाषा के स्तर पर तक लाया, जिसने साहित्य के विकास का नेतृत्व किया। संस्कृत। मुगलों के शासनकाल के दौरान संस्कृत में कार्य का निष्पादन मुगलों की अपेक्षा के स्तर तक नहीं किया जा सका। ललित कला। भारत में चित्रकला के विकास के लिए मुगल काल को स्वर्णिम दौर माना गया। कला सिखाने के लिए भिन्न प्रकार के स्कूल इस प्रकार थे। प्राचीन परंपरा के विद्यालय। भारत में चित्रकला की प्राचीन शैली सल्तनत काल से पहले समृद्ध हुई थी, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद इस परंपरा का पतन होने लगा था। लेकिन 13वीं शताब्दी के मोड़ तक ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियों एवं जैन ग्रंथों के चित्रण से यह प्रतीत होता है कि परंपरा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। मुगल चित्रकला। मुगल शासनकाल के दौरान अकबर के द्वारा विकसित विद्यालय उत्पादन के केंद्र की तरह थे। यूरोपीय चित्रकला। अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरी ने यूरोपियन चित्रकला का प्रारंभ किया। राजस्थान चित्रकला विद्यालय। इस प्रकार के चित्रकला में वर्तमान विचारों एवं पश्चिमी भारत की पूर्व परंपराओं एवं मुगल चित्रकला की भिन्न शैली के साथ जैन चित्रकला विद्यालय का संयोजन शामिल है। पहाड़ी चित्रकला विद्यालय। इस विद्यालय ने राजस्थान चित्रकला की शैली को बनाए रखा और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगीत। यह मुगल शासन काल के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का एकमात्र कड़ी सिद्ध हुआ। अकबर ने अपने दरबार में ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया। तानसेन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कई नई धुन और रागों की रचना का श्रेय दिया गया। मुगल काल के दौरान वास्तु विकास। वास्तुकला के क्षेत्र में मुगल काल गौरवपूर्ण समय सिद्ध हुआ, जैसा कि समयांतराल में बहते हुए पानी के साथ कई औपचारिक उद्यानों का निर्माण किया गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि मुगल परंपराओं ने कई क्षेत्रीय और स्थानीय राज्यों के महलों और किलों को अत्यधिक प्रभावित किया।